Hello students, now welcome back. We discuss about accuracy and precision. What is accuracy and what is precision? Now, the accuracy refers to the closeness of the observed value to its true value. आपको जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो ट्रू वैल्यू के जितना अधिक करीब होगा वो उसकी उतनी ही अधिक एक्यूरेसी कहलाएगी। ठीक है ना। वाइल प्रिसीजन रेफर टू क्लोजनेस बिटवीन द डिफरेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द सेम क्वांटिटी। जबकि इसको आप समझिए कि जैसे ये जो डॉट्स हैं ये आपको जो है एक्यूरेसी है, और ये जो डॉट्स हैं ये आपको प्रिसीजन है। ये आपको गुड एक्यूरेसी है लेकिन बैड प्रिसीजन है, जबकि ये आपको जो है गुड एक्यूरेसी और गुड प्रिसीजन है। यानी कि प्रिसीजन जो है वो आपको सेम क्वांटिटी के जो डिफरेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो एक दूसरे के कितने करीब हैं उसके बारे में आपको बतलाता है। नाउ व्हाट इज ईरर? ईरर बेसिकली होता क्या है, तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो बीच का जो डिफरेंस होता है वही बेसिकली ईरर कहलाता है। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वही आपको ईरर कहलाता है। डिफरेंट टाइप के जो ईरर होते हैं, द फर्स्ट वन इज कांस्टेंट ईरर। जो ईरर आपको एक कांस्टेंट वे से मेजरमेंट में जाता है, मेजरमेंट में आता है, वो आपको कांस्टेंट ईरर कहलाता है। द ईरर विच अफेक्ट एवरी ऑब्जर्वेशन बाय द सेम अमाउंट आर कॉल्ड कांस्टेंट ईरर। जैसे कोई आप जो है इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, जैसे आपका स्केल है, स्केल में कोई डिफेक्ट है तो हर एक बार मेजर में जो है वो आपको सेम डिफेक्ट आएगा, एक कांस्टेंट रेट से आएगा। तो इस तरीके का जो ईरर है वो आपको कांस्टेंट ईरर कहलाता है। उसके बाद सेकेंड होता है सिस्टमेटिक ईरर। इसमें जो आपको ईरर होता है वो आपको एक ही डायरेक्शन में जाता है, आइदर वो पॉजिटिव में जाता है या आइदर निगेटिव में जाता है। तो इस तरीके का जो ईरर होता है वो आपको सिस्टमेटिक ईरर कहलाता है। ये सिस्टमेटिक ईरर जो है वो आपको 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल ईरर। आपको इस तरह के ईरर आपको आते हैं जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें कोई इनबिल्ट डिफेक्ट जो होता है उसके कारण जो ईरर आता है वो इंस्ट्रूमेंटल ईरर कहलाता है। दीज ईरर ओकर्स ड्यू टू द इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आपको जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कोई इनबिल्ट डिफेक्ट होता है, उसके कारण जो ईरर आता है वह आपको इंस्ट्रूमेंटल ईरर कहलाता है। सेकेंड जो होता है इनपरफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। तो ये आपको आ जाता है दीज ईरर्स आर ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। अब जैसे किसी बॉडी को जो है हम वो एयर में उसके वेट को मेजर कर रहे हैं और बायंसी इफेक्ट है, एयर का जो बायंसी इफेक्ट है वो आपको नेगलेक्ट हो जाता है, तो इसके कारण आपको ईरर मेजरमेंट के अंदर आ जाता है। द थर्ड वन इज कॉल्ड पर्सनल ईरर। सिस्टमेटिक ईरर का जो तीसरा ईरर होता है पर्सनल ईरर, वो आपको इन एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर या केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। यदि ऑब्जर्वर परफेक्टली ट्रेन नहीं है, आइदर वो रीडिंग सही नहीं ले पा रहा हो या आइदर उसने जो है अरेंजमेंट ढंग से नहीं किया हो, एक सिस्टमेटिक वे में जैसे अरेंजमेंट होता है वैसे उसने अरेंज नहीं किया हो, तो ईरर आपको मेजरमेंट में आते हैं। इस तरीके की ईरर जो है वो आपको पर्सनल ईरर कहलाते हैं। नाउ ईरर ड्यू टू एक्सटर्नल काउज। द ईरर अराइजेज ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा देने से जो है वो आपको गैस एक्सपेंड होता है और प्रेशर घटता है, और हम लोग को सपोज कीजिए कि कोई जो है एक्सपेरिमेंट एक डिफिनिट टेम्परेचर एक डिफिनिट प्रेशर पे करना है, एक डिफिनिट प्रेशर पे करना है और टेम्परेचर को हमने वेरी किया, उसके कारण आपको प्रेशर भी वेरी हो जाता है, तो आपको एक्सपेरिमेंट में ईरर आ जाते हैं। इस तरीके के जो ईरर होते हैं
वह आपको एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काउज के कारण आते हैं। रैंडम एरर, इस रैंडम एरर को हम लोग जो है बाय चांस एरर भी कहते हैं। ठीक है, वो आपको रैंडमली आ जाता है, बाय चांस आ जाता है। थोड़े थोड़े जो है आपको सारे कंडीशन सेम होते हैं, थोड़ा थोड़ा स्लाइट रिजल्ट में जो है वो डिफरेंस आता है। तो इस तरीके का जो एरर होता है जो कि अननोन कॉज के कारण आता है वो आपको रैंडम एरर कहलाता है। और लिस्ट काउंट एरर जो है वो एरर जो है आता है उसके इंस्ट्रूमेंट के आपको लिमिटेशन के कारण। द एरर इज ड्यू टू द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे मीटर स्केल का जो होता है, जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर्स हो तो उसका जो होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। स्क्रू गेज जो होता है वो 0.001 सेंटीमीटर का होता है। तो ये इसका लिमिटेशन है, इसी लिमिटेशन के अंदर वो वर्क करते हैं। और यदि इससे आपको और छोटे फॉर्म में करना पड़ जाए, मेजरमेंट लेना पड़े, तो आपको मेजरमेंट में एरर्स आते हैं, वही आपको लिस्ट काउंट एरर कहलाते हैं। और फिफ्थ जो एरर है वो ग्रॉस एरर और मिस्टेक्स होते हैं, जो कि सही रीडिंग नहीं लेने के कारण या मशीन के फॉल्टी होने के कारण जो आपको एरर्स होते हैं वो आपको आते हैं। गलत रीडिंग लेने के कारण जो एरर्स आते हैं, इस तरीके के एरर्स को हम लोग सही नहीं कर सकते हैं। तो उस तरीके का जो एरर जो आपको मिस्टेक्स के कारण आए, ये इस तरीके की एरर जो है वो ग्रॉस एरर कहलाते हैं।